पंजाब में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया है। यूएपीए के तहत दर्ज केस के एक आरोपी लवप्रीत सिंह के कथित तौर पर खुदकुशी करने के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए का गलत इस्तेमाल एक बार फिर सुर्खियां 'ਚ है। पंजाब की विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ते एमएलए सुखपाल सिंह खैरा या फिर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आरोप लाया है कि कांग्रेस सरकार यूएपीए का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को मुजरिम बना रही है तो उन्होंने खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों की गल करिए तो 47 FIRs यूएपीए के तहत दर्ज की गई ने। हुण ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र ते राज्य सरकार को अपील की है कि जड़े बंदे के खिलाफ ये मामले दर्ज होए ने वे सारे निर्दोष ने ते उन्होंने दोष मुक्त किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ बच्चे ने नासमझी नाल सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल किया होवेगा। अकाली दल का भी मानना है कि इन बच्चों की पहले काउंसलिंग होनी चाहिए सी, ना कि उन्होंने सीधे सीधे मुजरिम बना दिता जाए। तो कुल मिला के यूएपीए का गलत इस्तेमाल एक बार फिर पंजाब की सुर्खियां 'ਚ है ते नाले राजनीतिक जड़ा माहौल है एक बार फिर गर्मा गया है। इन आरोपों को लेकर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ठन गई है। यहाँ पे कोई 2020 का सपोर्टर नहीं है, कोई खालिस्तान का सपोर्टर नहीं है। शिरोमणि अकाली दल ने कभी खालिस्तान की सपोर्ट नहीं की, ना पब्लिक यहाँ की कोई ऐसा इशू चाहती है। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे दुश्मनों के सपोर्ट के दूसरे देशों में बैठ के कुछ अपनी रोटी रोजी के लिए ऐसा कैंपेन चलाते हैं, तो उसको कई बार गुमराह होकर कई बार छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता, कोई बच्चा चीज़ फॉरवर्ड कर देता है सोशल मीडिया में, तो उसको एजुकेट करना पड़ता है। जब तक बच्चा कोई क्राइम सीरियस नहीं कर रहा, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप उनको पकड़ करके केस बनाएंगे तो आप खुद उनको क्रिमिनल साइड के ऊपर धकेल रहे। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी विपक्ष पर जोरदार हमले कर रही है। देखो, जो अकाली दल है इस वेले वो आपदा ग्राउंड लूज कर चुके हैं। जितों तक ये एक्ट की गल है, ये पहला भी अकाली दल वेले भी यूज़ होया तो हुण भी हो रहा है। ये जिहड़ा एक्ट है ये देश के हित वास्ते है, और इस तो ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि आज जो हालात बन चुके हैं यहाँ पे, अगर कोई ऐसा इशू इनके सामने आता है, इनको लगता है कि ये कोई गलत हुआ है, तो इनके पास फोरम है, ये चीफ मिनिस्टर साहब से मिलें। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एक्स डिप्टी CM हैं और सरकार में रह चुके हैं और सरकार के प्रोसीजर्स को भी समझते हैं, और जो सरकार जैसे चलती है वो भी पता है उनको। अकाली दल के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पिछले 3 सालों में यूएपीए के तहत कुल 47 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 16 मामले हाल ही में दर्ज किए गए हैं और आरोपी निर्दोष है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि बीजेपी अकाली दल सरकार के खुद के कार्यकाल के दौरान यूएपीए कानून के तहत 225 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 120 मामलों के आरोपी निर्दोष पाए गए थे। सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेतावनी दी है कि अगर निर्दोषों को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज होते रहे तो इनके दूरगामी परिणाम होंगे और राज्य की कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर बादल के पास किसी झूठे मामले की जानकारी है तो उसे सरकार के साथ साझा करे। उन्होंने सुखबीर बादल पर सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी एजेंडे को हवा देने और गुरपतवंत सिंह पन्नू की मदद करने के आरोप भी लगाए हैं। कोई ऐसी चीज़ है तो चीफ मिनिस्टर ने भी आज स्टेटमेंट दी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके नोटिस में कोई चीज़ आती है आप हमसे डिस्कस करो, हम आपको उसके रीजंस बताएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है ऐसी, जब भी किसी का कोई नाम आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण कितना सीरियस है या कितना नहीं है वो देखा जाता है और उसके हिसाब से आगे स्टेप्स लिए जाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीधी पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती है, वो पहले इन्वेस्टिगेट होता है, फिर उसमें जो इश्यूज होते हैं देख के फिर आगे कार्रवाई की जाती है। शिरोमणि अकाली दल के अलावा अब इस मामले में विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी कूद गए हैं। सुखपाल खैरा ने आरोपियों के परिवारों के साथ अकाल तख्त के जत्थेदार से मुलाकात की तो उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के यूएपीए के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील की। पुलिस जो फेल होगी, सरकार जो फेल होगी, उन्होंने एक एजेंडा फड़ लिया
ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ FIR ਲਿਖਦੇ ਇੱਕੋ ਟਿਪੀਕਲ FIR 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। बहरहाल ये मुद्दा इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। यूएपीए के गलत इस्तेमाल का मामला राजनीतिक रंगत ले रहा है। एक तरफ अकाली दल सिख मतदाताओं का दोबारा भरोसा जीतने और सियासी जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता के साथ सियासी संतुलन साधने की चुनौती है। ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ यानी UAPA ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਿਲੀਪ ਸਾਹੂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਗਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।